अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एतिकाफ़ का हुक्म क्या है? करना ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है? कितने लोगों पर करना ज़रूरी है? या इस तरीके से एतिकाफ़ का सवाब यानी उसकी फ़जीलत क्या है? एक तीसरी चीज़ कि एतिकाफ़ करना क्यों चाहिए, इसका फ़ायदा क्या है? ठीक इसी तरीके से बुनियादी चीज़ें कि एतिकाफ़ की शराइत क्या हैं, यानी कब एतिकाफ़ कर सकते हैं। अगर वो शराइत पाई जाएंगी तो कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। इस वीडियो में मुख्तसर हम इन 3-4 चीज़ों को ही लेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली चीज़, एतिकाफ़ क्यों किया जाता है? तो ये एतिकाफ़ इस वजह से किया जाता है कि इंसान बाहरी ज़िंदगी में रह करके अल्लाह ताला से एक तरह से थोड़ा दूर रहता है। काम कारोबार, मशगूलियात, टेंशनें, फ़िक्रें वगैरह रहती हैं, और बस दिन भर में 5 नमाज़ें पढ़ने अगर आ जाता है, वो भी अगर आ जाता है तो थोड़ा बहुत वो हल्का हो जाता है, उसका जहन हल्का हो जाता है, लेकिन पूरे तौर पर वो फ्री नहीं होता। तो अल्लाह ताला अपने बंदे को एतिकाफ़ के लिए बुलाता है कि आप यहाँ पर आओ, हमारे घर में आओ। जब वहाँ पर बंदा अल्लाह ताला के पास रहता है, अल्लाह ताला के इश्क़ में, तौहीद में वहाँ पर रहता है, तो वहाँ पर उसकी एक कैफ़ियत बिल्कुल ही अलग बदल जाती है कि वो सिर्फ़ अल्लाह के पास रहता है और उसका एक एक लम्हा, एक एक सेकेंड अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रहता है। यहाँ तक कि बंदा एतिकाफ़ में अगर खाली बैठा भी है, कुछ भी नहीं कर रहा, यहाँ तक कि सो भी रहा है अगर, तो उसको सवाब मिल रहा है उसके सोने पर भी। एतिकाफ़ एक ऐसी चीज़ है। एतिकाफ़ की फ़जीलत के बारे में दो मुख्तसरन रिवायत। पहली रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एतिकाफ़ करने वाले को पूरा सवाब मिलता है, यहाँ तक कि अगर वो एतिकाफ़ की वजह से कुछ नेकियां नहीं कर पा रहा, जो नेकियां वो बाहर रह कर के करता है, तो अल्लाह ताला उन नेकियों का भी सवाब उसको मस्जिद में रह कर के देगा। यह हदीस मुकम्मल हो गई। जैसे बाहर जा कर के वो चल फिर कर किसी गरीब की ज़रूरतमंदी की ज़रूरत पूरी किया करता था, या काम कारोबार किया करता था हलाल, तो हलाल काम कारोबार करना भी एक इबादत है। ठीक इसी तरीके से रमज़ान के आखिरी आशरे के एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से हदीस है कि अगर कोई बंदा रमज़ान के आखिरी आशरे में एतिकाफ़ करता है तो अल्लाह ताला उसको 2 हज और 2 उम्रे के सवाब अता फरमाएंगे। 2 हज और 2 उम्रे। अब एक हज करने के लिए तकरीबन 4-4, 5-5 लाख रुपए देना पड़ रहे हैं, तो 2 हज में तकरीबन 10 लाख रुपए, और उम्रे का एक मोटा हिसाब बना लेते हैं हम, तकरीबन जैसा अगर रमज़ान में आप उम्रा करो तो 1 लाख रुपए से ऊपर जाता है मामला, तो 1 लाख तो 2 लाख रुपए इसकी, तो तकरीबन 12 लाख रुपए का सवाब आपको वैसे ही मिल रहा है सिर्फ 10 दिन। तीसरी चीज़, रमज़ान के आखिरी अशरे के एतिकाफ़ का हुक्म है, यानी करना ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है। एतिकाफ़ करना सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, यानी सुन्नत मुअक्कदा है और अलल किफ़ाया है, यानी कि बस्ती के किसी एक फ़र्द का एतिकाफ़ करना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा भी अपनी बस्ती की मस्जिद में एतिकाफ़ नहीं करेगा तो पूरी की पूरी बस्ती तारिक सुन्नत होगी, सुन्नत की छोड़ने वाली होगी और फिर गुनहगार होगी। और अगर कोई एक बंदा भी अगर एतिकाफ़ कर लेगा तो पूरी की पूरी बस्ती गुनाह से बच जाएगी। लेकिन हाँ, इस बात को भी याद रखें कि सवाब जो है ना, 2 हज और 2 उम्रे का जो हमने अभी आपको बताया, वो सिर्फ उसी को मिलेगा जो एतिकाफ़ कर रहा, पूरी बस्ती को नहीं मिलेगा। बस ये कि पूरी बस्ती गुनाह से बच जाएगी। चौथी और ज़रूरी चीज़ और आखिरी चीज़ के शराइत क्या हैं? इन शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। अगर ये शराइत नहीं पाई जाएंगी तो फिर एतिकाफ़ आपका दुरुस्त ही नहीं होगा, चाहे जाए के सवाब मिले। 7 शराइत हैं, जिनमें से 6 शराइत वो हैं जो अमूमी हैं, मर्द और औरत सभी में पाए जाना ज़रूरी है, और एक शर्त ऐसी है 7वीं जो औरत के लिए ख़ास है। कौन कौन सी शराइत है? सबसे पहली शर्त मुसलमान होना, यानी एतिकाफ़ करने वाला जो है वो मुसलमान होना चाहिए, नॉन मुस्लिम नहीं होना चाहिए, है ना। आप हमारी मस्जिद में आ जाओ, हम आपके मंदिर में चले जाते हैं, लोग एक दूजे करते करते जो है ना अपनी मस्जिद में ही बुला लेंगे, साहब हमारी मस्जिद में आप एतिकाफ़ कर लो, इस बार कोई मिल नहीं रहा, एतिकाफ़ अदा नहीं होगा। मुसलमान होना ज़रूरी है। ठीक इसी तरीके से इससे एक बात और समझ लो, बहुत ज़रूरी, कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान बना करके घूम रहे हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, लेकिन अक़ीदे के एतबार से वो काफिर हैं, जैसे कोई कादियानी है या इसी तरीके से शकीली हैं, है ना। दूसरी शर्त है आकिल होना, यानी आप समझदार हो, पागल ना हो। किसी पागल को ला करके आप बांध दो जंजीरों में कि आप एतिकाफ़ में ज़बरदस्ती बैठ जाओ ताकि बस्ती वाली गुनाहों से बच जाए, तो नहीं, पागल का एतिकाफ़ करना सही नहीं है। आकिल होना ज़रूरी है, यानी सही सलामत। ठीक इस तरीके से बालिग होना ज़रूरी है। तीसरी शर्त बालिग होना। कोई नाबालिग बच्चा जो 15 साल से कम का हो, या फिर जिसमें बुलूग की कोई अलामत ना पाई जाती हो, तो आप उसको एतिकाफ़ में नहीं बैठा सकते, ठीक है ना। बालिग होना ज़रूरी है, यानी कम से कम 15 साल का होना ज़रूरी है। नंबर 4, मस्जिद हो, लेकिन मस्जिद ऐसी हो कि जिसमें 5 वक्त की अज़ान और इकामत होती हो, अज़ान और नमाज होती हो, नमाज बाकायदा बाजमात होती हो। ऐसे नहीं जैसे कई जगह सफ़र में रास्ते में मस्जिदें होती हैं और वहाँ पर इक्का दुक्का नमाजें होती हैं, कोई जाकर के पढ़ लेता है, उन मसाजिद में एतिकाफ़ दुरुस्त नहीं है। नंबर 5, नियत करना। अगर कोई बंदा जाकर के बगैर नियत के वहाँ बैठ जाए
तो एहतिकाफ़ दुरुस्त नहीं होगा। एहतिकाफ़ के लिए नियत ज़रूरी है। नियत के लिए ज़रूरी नहीं है वो जो हम नियत करते हैं बिस्मिल्लाह दखलतु अलैहि तवक्कलतु नवैतु सुन्नतल एहतिकाफ़, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बस दिल में आपके ये बात हो कि मैं एहतिकाफ़ कर रहा हूँ, या अगर मस्तूरात कर रही हैं तो मैं एहतिकाफ़ कर रही हूँ, बस इसका काफ़ी है। आप जो घर से अपना सामान उठा कर के लाए, मस्जिद में दाखिल हुए और आपकी नियत दिल में यही है कि मैं एहतिकाफ़ के लिए आ रहा हूँ, ये नियत हो गई, एहतिकाफ़ आपका शुरू हो जाएगा। नंबर 6, रोज़ेदार होना। रमज़ान के एहतिकाफ़ के लिए रोज़ेदार होना ज़रूरी है। अगर बग़ैर रोज़े के आप एहतिकाफ़ करोगे तो एहतिकाफ़ दुरुस्त नहीं होगा। ये 6 शराइत हो गए। 7वीं शर्त जो 6 से ही थोड़ी बहुत लगी हुई सी है, मिली हुई है, लेकिन ये मस्तूरात के साथ ख़ास है। मस्तूरात का महीने से पाक होना, वो उनका हैज़ और निफास जारी ना हो, है ना। एक तो विलादत के बाद वाला जो खून आता है वो उसको निफास कहते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही महीना जो आता है, महीने में 5-6 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक जो आता है वो भी नहीं होना चाहिए। तो पहले वाले से मुत्तसिल इस वजह से है कि भाई इसमें रोज़ा भी नहीं रख सकते। छठी शर्त ये थी कि रोज़ेदार होना, तो इसमें रोज़ा भी नहीं रख सकते, तो फिर एहतिकाफ़ कहाँ से होगा, एहतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हम मस्तूरात के अलग से मसाइल एहतिकाफ़ के ज़िक्र करेंगे।